मेरा नाम पूनम है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं अभी 12वीं में पढ़ती हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मुझे काफी टेंशन हो रही है क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा कमजोर थी और मैं कुछ समय पहले थोड़ा बीमार हो गई थी, तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। इस बात की मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कहीं मैथ्स में फेल हो गई तो मैं 12वीं में फेल हो जाऊंगी और मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी एक सहेली है जिसका नाम माही है। वह पढ़ने में बहुत तेज है। उसका मैथ्स तो ऐसा है जैसे वह कोई मैथमेटिशियन हो। कल मैंने उससे फोन पर बात की तो वह तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं उसको बोली कि यार मुझे शक है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूँ। तो वह बोली मैं कोई रास्ता निकालती हूँ और फोन रख दिया। इसके अलावा मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ कुछ ज्यादातर ही फ्रेक हो गई थी, जिस कारण मैंने पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दिया और कई रात में 1-1 बजे तक उससे फोन पर बातें भी की थी। इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और इसका अंजाम मुझे अब दिखाई दे रहा है। अगले दिन मेरी दोस्त माही का फोन आया और वो बोली कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर कर सके तो कर ले, तू पास हो जाएगी। मैं उसको बोली जल्दी बता पगली वरना मैं फेल हो जाऊंगी। तब बताएगी क्या? तो मुस्कुराई और बोली सुनी हूँ मैथ्स टीचर राकेश जी अभी कुंवारे हैं, वह मैरिड नहीं है और तू भी काफी स्मार्ट है। तेरी राकेश जी के साथ जोड़ी अच्छी बनेगी। तू राकेश सर को पटा ले और उनकी गर्लफ्रेंड बन जा। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बन जा, क्योंकि मैथ्स के सारे एग्जाम वही कराते हैं और सारी मैथ्स की कॉपियां भी वही चेक करते हैं। अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो ऐसा कौन बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को फेल कर देगा। एक पल को तो मुझे आश्चर्य हुआ माही की बातों पर, लेकिन उसका आइडिया बुरा नहीं लगा। मैंने उसको बोला थैंक यू यार, पर यह पॉसिबल कैसे होगा? राकेश सर तो किसी की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं, मैं उनको कैसे पटा पाऊंगी? तो माही बोली ये तेरे पर निर्भर करता है कि तू क्या करती है, चाहे अपनी बातों से पटा ले या अपने कपड़ों से पटा या अपने शरीर से। मैं उसका इशारा समझ रही थी और मेरे मन में जो चल रहा था वो मैं खुद ही जान रही थी। मैं यह समझ गई थी कि अब पास होने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगी। इसलिए मैं माही का फोन काट कर सोचने लगी, आज शनिवार का दिन है और 2 दिन बाद सोमवार से एग्जाम थे, तो मैंने सोचा कि राकेश सर पता नहीं कहाँ होंगे। फिर मैंने अपनी दोस्त माही से राकेश सर का नंबर लिया और तुरंत ही उन्हें मैसेज में ही लिख कर भेज डाला। उन्होंने तुरंत ही मेरा मैसेज पढ़ा और रिप्लाई में मैसेज किया कि बोलो पूनम, क्या बात है? मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, कहां से शुरुआत करूं। लेकिन अगले पल जब उन्होंने फिर से मैसेज किया कि बोलो कोई काम है क्या, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया सर प्लीज कॉल मी। फिर अगले पल ही उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ पूनम, कोई दिक्कत? एग्जाम की तैयारी तो ठीक चल रही है ना? मैं कुछ पल रुकी और मैं बोली सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगी, इसीलिए मैंने आपके पास फोन लगाई हूँ। सर आप मेरी कुछ हेल्प करो। राकेश सर आश्चर्यचकित होकर बोले, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? यह बोर्ड एग्जाम है, इसमें मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आपके लिए भला यही होगा कि आप मेहनत करो और दोबारा से अपनी बुक को पढ़ लो और एग्जाम की तैयारी करो। मैंने उनको बोला सर प्लीज कुछ करो, और अगले पल मैंने उनसे कहा सर मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ, बस आप मुझे पास करवा दे। राकेश सर बोले सब कुछ का मतलब कि क्या दे सकते हो? रुपये और पैसे मैं लूंगा नहीं और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं तुमसे क्या ले सकता हूँ?
इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो और जो समय बचा है उसका उपयोग कर लो और खुद पर भरोसा करो कि तुम पास हो जाओगे। अगले पल मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे मिलने के बाद बताऊंगी, क्या आप मुझे मिल सकते हो? तो उन्होंने मना किया। लेकिन दोबारा फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो सर बोले ठीक है, 1 घंटे के बाद तुम मेरे रूम पर आकर मिलो। क्योंकि वह अकेले थे तो वह किराए पर रहते थे, इसीलिए मैं तैयार होकर उनके रूम पर जाने के लिए तैयार हो गई। मैं रास्ते में सोच रही थी कि सर क्या बोलेंगे और मैं उसे क्या कहूंगी। राकेश सर के रूम के गेट पर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाई तो सर गेट खोलते हुए बोले, हाँ पूनम अंदर आ जाओ। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बोले बैठ जाओ, और सर खुद बेड पे बैठे थे। उन्होंने उस समय हाफ निक्कर और बनियान पहन रखी थी और काफी स्मार्ट लग रहे थे, जैसे कोई हीरो कोई सीन देने के लिए तैयार हो। मैंने अपना वही सवाल फिर से किया, सर प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे पास करवा दो, मैं आपके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगले कुछ देर तक राकेश सर का तो मुंह देखने लायक था। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वह आश्चर्यचकित थे कि मैं उनसे ऐसा सवाल कर पाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर वह काफी गुस्सा हो गए और बोले कि क्या बकती हो तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं समझ गई कि सर मुझे शायद जाने के लिए बोल देंगे, इसलिए मैं कुर्सी से उठकर उनके बेड पर उनके पास में बैठ गई। क्योंकि मुझे माही की बात याद थी तो मैं प्लान बनाकर आई थी। मैं सर के बाजू में बैठकर अपना हाथ राकेश सर के हाथ पर रख दिया और बोली कि सर आप चाहो तो मेरे साथ रात गुजार लो, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहती। राकेश सर तो जैसे आश्चर्य के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और मैं ही बोले ही जा रही थी। अगले पल वह मुझे इडियट बोलकर मुझे चुप होने के लिए बोले। अब शायद उनकी समझ आ गया था, क्योंकि मैंने जो अपना हाथ उनके हाथ में रखा था इससे उनको कुछ कुछ होने लगा था। वह भी पत्थर होकर पिघल चुके थे और मेरा हाथ अब उनके उस अंग तक पहुंच गया था जिस अंग पर लड़के घमंड करते हैं। वो 90 डिग्री का एंगल बना चुका था और मैं उनके काफी करीब हो गई थी। उन्होंने मुझे छुड़ाया और साइड में बैठने को बोले और प्यार से मुझे एक थप्पी देकर बोले, ठीक है तुम पास हो जाओगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। उसके बाद सर ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस प्यार के दर्द को मैं हंसकर झेल रही थी और दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। लगभग 30-40 मिनट तक प्यार करने के बाद वो अलग हुए और बोले, पूनम तुम वाकई में बहुत कड़क हो, तुमने मुझे वह प्यार दिया है जो प्यार मैं आज तक नहीं पाया। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पास करा दूं और तुम्हारी कॉपी मैं चेक कर लूंगा और तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगी। यह बातें सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और सर के रूम से बाहर निकल गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।